एल्डिहाइड व कीटोन की कुछ प्रमुख नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो इस टॉपिक में अपने कीटोन और एल्डिहाइड की हम नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं देखेंगे। पहली है सोडियम बाइसल्फाइड का योग। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया करेंगे और जो योगोत्पाद बनेगा, अडक बनेगा, वो किस तरह बनता है आइए इस मूवी में देखते हैं हम। तो जो ही हमने कीटोन या एल्डिहाइड में सोडियम बाइसल्फाइड मिलाया तो वाइट ट्रिबिटी यानी श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ। ये श्वेत अवक्षेप क्या है? ये कीटोन और एल्डिहाइड का बाइसल्फाइड प्रोडक्ट है। अब इसको हम छान लेते हैं। अब ये जो अवक्षेप प्राप्त हुआ इसको दो पार्ट कर लेंगे हम। एक में हम एसिडिक वाटर और एक में बेसिक या एल्कलाइन वाटर डाल देंगे, यानी अम्लीय जल और क्षारीय जल। ऐसा करने पर हमें जो घोल मिला, विलयन मिला, वो वापस हमें कार्बोनिल यौगिक मिल गया, जिसे हम क्रियाओं के द्वारा स्पष्ट करेंगे। अब ये मान लीजिए कीटोन या एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिया, तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? कीटोन या एल्डिहाइड। अब इसका जो CO समूह है तो C पार्शियल पॉजिटिव और O पार्शियल नेगेटिव। रिएक्शन करवाई हमने सोडियम बाइसल्फाइड से HSO3Na, जहाँ Na प्लस है और SO3 -1। अब CO का पाई बॉन्ड ब्रेक किया, दो बने सिग्मा बंद, तो कार्बन यानी कार्बोनिल कार्बन पर SO3H और ऑक्सीजन पर Na। उसके बाद प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और ये प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो हाइड्रोजन SO3H वाला Na की जगह और Na है वो H की जगह आ जाएगा। इस प्रकार हमें ये बाइसल्फाइड प्रोडक्ट मिला जो क्रिस्टलाइन अवक्षेप के रूप में था। अब इसको अम्लीय या क्षारीय जल में लिया तो फिर वापस हमें कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि अभी अपनी मूवी में या एनिमेशन में देखा था। तो इस प्रकार हमें वापस कार्बोनिल यानी CO ग्रुप मिल गया और साथ में एसिडिक मीडियम में SO2 गैस निकलेगी, जबकि यही क्षारीय अगर मीडियम होगा तो SO3 - 2 सल्फाइड लवण मिलेगा। तो ये जो रिएक्शन है वो कीटोन और एल्डिहाइड को प्योर या शुद्ध करने की विधि है। तो क्वेश्चन ऐसे मिले अपने को कि एसिटिक अम्ल और एसीटोन को विभेद करो या एथेनॉल व एथेनेल को विभेद करो, तो हम सोडियम बाइसल्फाइड से ये कार्य कर सकते हैं। तो दोनों में ही सोडियम बाइसल्फाइड आंसर होगा। हाइड्रोजन साइनाइड का योग। एल्डिहाइड और कीटोन HCN के साथ क्रिया करके साइनोहाइड्रीन बनाते हैं। यह केवल एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया है। तो एसीटोन HCN लिया, पाई बॉन्ड ब्रेक किया CO का, दो मिलेंगे सिग्मा, O पर H और C पर Cn। यहाँ Cn माइनस जो है वो नाभिक नहीं है। ये जो साइनोहाइड्रीन मिली इसका करेंगे जल अपघटन और ऐसा करने के बाद हमें Cn समूह COOH ग्रुप में मिल जाएगा। ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होगा।
अब हम OH ग्रुप को अगर Cl में कन्वर्ट करते हैं PCl5 से, तो ये है अल्फा हेलो एसिड हो जाएगा। और अगर Cl को चेंज करते हैं NH2 में अमोनिया के द्वारा, तो अल्फा एमिनो एसिड बनेगा। एसिटाल्डिहाइड से अल्फा एमिनो अम्ल बना सकते हैं हम इस क्रिया द्वारा, अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल बना सकते हैं, या फिर क्रियाशील प्रकाशिक सक्रिय अणु बना सकते हैं। ग्रिनियर अभिकर्म का योग, यह है नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया है। सबसे पहले CO का समूह, CO ग्रुप है, उसको हम आयनित करेंगे, पोलराइज करेंगे, तो कार्बोनिल कार्बन पर CH3 माइनस नाभिक स्नेही अटैक करेगा, तो ग्रिनियर का CH3 कार्बन पर आएगा, O पर MgI। OMgI बंध को तोड़ने के लिए हम जल लेंगे अम्लीय माध्यम में, तो MgIOH बना लेगा और 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। इसी प्रकार एसीटोन से ट्रस3 ब्यूटाइल अल्कोहल बना सकते हैं। एल्कोहल का योग, कीटोन या एल्डिहाइड के साथ एल्कोहल क्रिया करता है, और ये क्रिया HCl गैस की उपस्थिति में होगी। तो नाभिक स्नेही योगात्मक का एग्जाम्पल है ये भी। पहले बनेगा हेमीएसिटल और उसके बाद एसीटल बन जाएगा अगर एल्डिहाइड है तो, और कीटोन है तो कीटेल बन जाएगा। इसका एक तरीका और भी है। सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड को लिखें, फिर 2 बार लिख लें एल्कोहल को, अब H2O निकालें, तो इस प्रकार बना उत्पाद कीटेल या एसीटेल होगा। इसी प्रकार ग्लूकोज की हेमीएसिटल संरचना बना सकते हैं, तो जो हम ग्लूकोज वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। C डबल बॉन्ड O और एल्कोहल का OH बंध, तो 5वें कार्बन का OH का H CO की O पर ट्रांसफर होगा, तो ये तो H चला गया और ऑक्सीजन के साथ में CO का कार्बन ऐड होगा। इस तरह ये हेमीएसिटल बनेगा। एसीटोन की एथिलीन ग्लाइकोल से क्रिया, तो इस प्रकार ये चक्रीय यौगिक बनेगा, ईथर कह सकते हैं इसको हम। अब इस रिएक्शन की उपयोगिता क्या है? CO समूह को सुरक्षित करने काम आता है ये। मान लीजिए इस तरह कोई अणु मिला अपने को और इसमें COCl का ही अपचयन करना है, यानी CHO समूह का अपचयन नहीं करना है, तो CHO को हम प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षित करेंगे हेमीएसिटल या एसिटल बना करके। अब इसके बाद में COCl का हम अपचयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस क्रिया का उपयोग करेंगे। नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, योगात्मक विलोपन क्रिया में पाई से 2 सिग्मा और 2 सिग्मा से पाई बनता है। ये क्रिया CO समूह का टेस्ट है और प्रयोगशाला में महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। कीटोन या एल्डिहाइड अमोनिया व्युत्पन्न के साथ क्रिया करके रंगीन और क्रिस्टलीय यौगिक बनाते हैं। तो अमोनिया व्युत्पन्न कैसे बनाएंगे? अमोनिया NH3 से एक H रिप्लेस कर दें और उसकी जगह Z ग्रुप लगा दें। अब ये Z ग्रुप क्या होगा? Cl NH2 OH NHC6H5 और इसी प्रकार ये Z समूह जैसे जैसे हम लगाएंगे NH2 के साथ, वैसे वैसे हमें अमोनिया व्युत्पन्न मिलेंगे। जैसे NH2 Z की जगह OH लगा दिया तो हाइड्रोक्सिलेमीन, NH2 यहाँ फिर Z की जगह NH2 लगाया तो हाइड्रोजीन, NH2 NHC6H5, इसको हम फेनिल हाइड्रोजीन कहेंगे।
NH2 NH और यह है 2,4 DNP या डाई नाइट्रोफेनिलहाइड्रोजीन। क्रिया इस प्रकार होगी, NH2Z, यहाँ H2O बाहर होगा और C डबल बॉन्ड N Z बन जाएगा। एसीटोन की सेमी कार्बोजाइड से क्रिया, तो एसीटोन लिखेंगे NH2 NH CONH2। ऐसा करने पर H2O बाहर करें, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, तो C डबल बॉन्ड N बन जाएगा और ये क्रिस्टलीय ठोस है। इसी प्रकार एसिटल्डिहाइड की सेमी कार्बोजाइड से क्रिया, तो यहाँ पर ध्यान से देखें, कीटोन व एल्केनोइक अम्ल दोनों में यद्यपि CO समूह होता है, फिर भी एल्केनोइक अम्ल अमोनिया व्युत्पन्न से क्रिया नहीं करता। क्यों? क्योंकि एल्केनोइक अम्ल अनुनाद के द्वारा स्वतंत्र CO समूह नहीं रखता। इसी कारण से एल्केनोइक अम्ल अमोनिया व्युत्पन्न से क्रिया नहीं देगा, जबकि कीटोन एल्डिहाइड में अनुनाद नहीं होता, स्वतंत्र CO समूह होता है। अब है ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आसानी से होता है, जबकि कीटोन का ऑक्सीकरण ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, तीव्र परिस्थिति में होता है। तो यह एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए एक अच्छी क्रिया है। एल्डिहाइड प्रबल ऑक्सीकारक या दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ क्रिया करेगा और संगत अम्ल बनाएगा, जबकि कीटोन प्रबल ऑक्सीकारक से ही क्रिया करेगा और कम कार्बन का अम्ल बनाएगा। कीटोन टोलेन अभिकर्मक फैलिन सिर्फ अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता, क्योंकि कीटोन में CC बंध आसानी से नहीं टूटेगा। अब एल्डिहाइड की क्रिया कैसे करवाएंगे हम? अगर एल्डिहाइड है, ऑक्सीकरण किया तो अम्ल बनेगा, माध्यम अम्लीय है तो, और क्षारीय माध्यम हो तो हम अम्ल का लवण बना देंगे, यानी RCOO-। एल्डिहाइड की ये जो ऑक्सीकरण क्रिया है, यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा, अम्ल बना, तो यह इसके अपचायक गुण की क्रिया हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड एक अच्छा अपचायक है, प्रबल अपचायक है, जबकि कीटोन अच्छे अपचायक नहीं होते या अपचायक नहीं होते। तो एल्डिहाइड क्या करेगा? टोलेन फैलिन को अपचयित कर देता है, इसलिए एल्डिहाइड अच्छा अपचायक है, जबकि कीटोन बुरे अपचायक होते हैं। अब टोलेन अभिकर्मक को हम कैसे लिखेंगे? ये एक्चुअल में AgNH3 का होल ट्वाइस OH या Ag2O या Ag+1 फॉर्म में होता है, और यह स्वच्छ विलयन होता है अमोनिया में। तो केवल एल्डिहाइड ही टोलेन अभिकर्मक का अपचयन करेगा Ag+1 से Ag0 में। रिएक्शन निम्न होगी, RCHO बना लेगा RCOO- प्लस OH-। ये है फैलिंग विलयन। तो फैलिंग विलयन के द्वारा भी हम एल्डिहाइड कीटोन को विभेद कर सकते हैं। फैलिंग विलयन A कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, जबकि फैलिंग विलयन B रोशेल लवण का सोडियम हाइड्रोक्साइड में विलयन होता है।
जब हम दोनों ए और बी को मिलाएंगे तो हमें CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड का गहरा नीला विलयन प्राप्त होगा, जिसको हम फैलिंग विलयन कहेंगे। एल्डिहाइड CuO को Cu2O में क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज करेंगे। आइए देखते हैं इस मूवी को। सबसे पहले हमने लिया NaOH को, अब इसमें AgNO3 ऐड किया, करते ही Ag2O का काला अवक्षेप मिला। ये जो काला अवक्षेप है ये सिल्वर ऑक्साइड का है। अब इसमें हम अमोनिया डालेंगे NH3, तो अमोनिया का आधिक्य करते ही हमें AgNH3/2OH इस तरह कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो ये स्वच्छ विलयन ही टोलेन रिएजेंट है। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, एक में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन। तो पहली वाली में हम मिलाते हैं फैलिंग विलयन। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। 2 नंबर वाली टेस्ट ट्यूब में जो ही हमने फैलिंग विलयन ऐड किया उसके बाद गर्म करने पर ये लाल अवक्षेप आ गया। अच्छा, 2 नंबर टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड होगा। इसी प्रकार टोलेन रिएजेंट या टोलेन अभिकरण मिलाते हैं हम 2 नंबर वाले में। 2 नंबर जो सैंपल है उसमें गर्म किया तो देखो सिल्वर दर्पण मिला अपने को। एक वाले सैंपल में अगर हम टोलेन डालेंगे, गर्म करेंगे, फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर करेंगे तो इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, अवक्षेप नहीं आया।